You are most welcome in my class. मैं अर्शद सर सीनियर लेक्चरर मैथमेटिक्स, मेरी पोस्टिंग है हायर सेकेंडरी स्कूल हॉल पुलवामा में, और मैं मैथमेटिक्स में आपको पिछले कुछ 2-3 लेक्चर्स से मैंने रिलेशन और फंक्शंस स्टार्ट किया था, और रिलेशन फंक्शन में मैंने 11th का भी कुछ एक्सप्लेन किया था, रिलेशंस और कॉर्सन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और इसके बाद फिर हम आ गए थे इक्विवेलेंस रिलेशन पे। हम तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, मैंने ये भी कहा था कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होती है जो एक तो होगी रिफ्लेक्सिव, दूसरा जो होगा सिमेट्रिक और होगा ट्रांजिटिव। जो रिलेशन ये 3 डेफिनेशन मानेगी तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी मैंने पहले वाले लेक्चर में ये भी कहा था कि जो ये रिलेशन होता है ये हम हमेशा डिफाइन करते हैं एक ही सेट पे, हमें डिफाइन करते हैं एक ही सेट पे, उसको 2 बार लिखते हैं A क्रॉस A, जिसको हम लिखते हैं R ऑन A या A क्रॉस A, तो उसी पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन होती है। तो रिफ्लेक्सिव मैंने कहा था इससे पहले वाले लेक्चर में, और सिमेट्रिक भी मैंने कहा था थोड़ा। सिमेट्रिक पे ही हम आएंगे इस वक्त। फिर मैं लिखूंगा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में डेफिनेशन दूंगा, एक डेफिनेशन में यह भी दूंगा, a relation or on set A obviously ये तो नॉन एम्पिटी होगा, on set A is said to be symmetric, if अगर हम इस R का इनवर्स देखेंगे वो निकलना चाहिए R ही के बराबर। उस रिलेशन का इनवर्स जो है वो वापस निकलना चाहिए R के बराबर, तो उस टाइम वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। ये भी एक डेफिनेशन है। या हम कहेंगे फॉर A, B बिलोंग्स टू A। मैंने ये नहीं लिखा है कि फॉर ऑल सारे एलिमेंट्स में नहीं, जो फॉर A, B बिलोंग्स टू A, इफ अगर A, B उस रिलेशन में अवेलेबल है, तो तब इसका उल्टा भी अगर हम देखेंगे, इंप्लाइज दैट उसका उल्टा जो है B, A वो भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। जो भी पेयर उस रिलेशन में है उसका उल्टा भी उस रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर A is related to B then B must be related to A। तो इसीलिए मैं लिखा फॉर AB belongs to A। जितने भी एलिमेंट्स होंगे AB belongs to R में, तो BAB उस R में होना चाहिए। और ये जो AB है ये A के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं A पर। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। मैं एक एग्जांपल दूंगा सिमेट्रिक रिलेशन की। A एक सेट है, इसमें मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं 1 2 3 4। मैं R एक रिलेशन डिफाइन करूंगा इस सेट A पर, क्योंकि आपको मालूम है रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक स्पेशल सबसेट होता है A क्रॉस A का एक स्पेशल सबसेट होता है, उसको रिलेशन बोलते हैं। तो आप देखिए एक रिलेशन में बना रहा हूं, मैं देखूंगा कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। मैं लूंगा इसमें 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3। आप देखो इस रिलेशन में 4 एलिमेंट्स हैं। एक तो है 1, 1, दूसरा तो है 1, 2, तीसरा तो है 2, 1, चौथा है 1, 3। आप देखो 1, 1 इस पे नहीं देखते हैं, 1, 1 पे नहीं। जब एलिमेंट सेम होते हैं तो इस पे हम कैसे देखेंगे, क्योंकि 1, 1 तो 1, 1 उल्टे में भी है, तो ये तो नेग्लेक्ट करते हैं। हम आएंगे 1, 2 पे। आप देखो 1, 2 पे है 2, 1 एग्जैक्टली है, मगर आप इसके आगे जाइए 1, 3 है तो 3, 1 कहां है। तो हमने सिमेट्री में क्या है, सिमेट्री में हमने देखना है A, B अगर R में है तो B, A भी R में होना चाहिए। तो एक पेयर में ये पॉसिबल है, मगर दूसरे पेयर में भी पॉसिबल होना चाहिए,
क्योंकि या तो दूसरी पेयर होनी ही नहीं चाहिए, अगर है तो देख लेंगे, क्योंकि हमारी एक पेयर है इधर 1,3, तो 1,3 पे 3,1 भी होना चाहिए, मगर 3,1 तो यहां है ही नहीं, तो हम कहेंगे ये R जो है इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो हम लिखेंगे यहां R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है, R सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? बिकॉज 1,3 belongs to R, but 3,1 does not belong to R. ये तो है ही नहीं। अगर इसका आप इनवर्स करोगे, इनवर्स भी अगर आप करोगे, इनवर्स का मतलब क्या होता है? जब रिलेशन को आप इनवर्स करते हो तो उसका जो पहली एंट्री होती है वो दूसरी एंट्री पे चली जाती है और दूसरी पहली पर आती है, तो उसका उल्टा होता है हर ऑर्डर पेयर का। तो आप देखो, इसका बनेगा 1,1 और इनवर्स में, इसका बनेगा 2,1, इसका बनेगा 1,2, ठीक है, मगर उसका बनेगा 3,1, तो वो कहां बन गया R के बराबर? फिर तो उस टाइम R इनवर्स के बराबर नहीं है। तो दैट इज वाई मैंने लिखा कि रिलेशन तभी सिमेट्रिक होती है जब R इनवर्स R के बराबर होगा। तो ये डेफिनेशन ये वायलेट करती है। दैट इज वाई उस लिहाज से भी हम कहेंगे ये जो R है ये सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद जो तीसरा जो इसका जो डेफिनेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, हम उसी रिलेशन को बोलते हैं जो तीन डेफिनेशंस को मानती है। एक तो रिफ्लेक्सिव, जिसमें हर कोई एलिमेंट अपने आप से ही जुड़ा होता है, वो तो मैंने कहा है। सिमेट्रिक, इससे पहले वाले लेक्चर में भी कहा, आज रिपीट भी किया मैंने। तो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हम लिखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत ही गौर से इसको देखिएगा और समझिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन है or a relation is said to be transitive if for A, B, C belongs to A, कैपिटल A, सेट। अगर आप तीन एलिमेंट्स ले रहे हो, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इफ, अब देखो, इफ अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये पेयर आर में है, एंड और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, आप देखो अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये दूसरा, ये यहां पहला होना चाहिए, ये दूसरा एलिमेंट यहां पहला एलिमेंट होना चाहिए। अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब यह होना चाहिए फिर ए कामा सी भी आर में होगा, ए कामा सी आर में होगा, ये ए कामा सी आर में होगा, तभी हम रिलेशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो, मैं आपको बता दूंगा, एक एग्जांपल से मैं बता दूंगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। मैं लिखूंगा अर्शिद सर लव स्टूडेंट्स, अर्शिद सर लव स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स love mangoes। देखो, अर्शिद सर लव स्टूडेंट्स लव मैंगोज, तो ऑब्वियसली अर्शिद सर लव मैंगोज, ये मैं मान के चलूं कि मुझे मैंगोज पसंद है, तभी तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि मुझे आप पसंद हो। अर्शिद सर लव स्टूडेंट्स, मुझे आप लोग पसंद हो, आप लोगों को मैंगोज पसंद होने चाहिए पहले, ठीक? तो इसका यह मतलब है कि फिर मुझे भी मैंगोज पसंद है। तो अगर मुझे भी मैंगोज पसंद है
तो मैं कहूंगा ये जो रिलेशन है ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सेम इज द केस हियर, मैंने लिखा इफ ए बी बिलोंग्स टू और, बी सी बिलोंग्स टू और, तो ऑब्वियसली ये ए कमा सी भी आर में होना चाहिए। मगर कंडीशन क्या है, पहले ए बी आर में होना चाहिए और बी सी आर में होना चाहिए। अगर ये दो जोड़ी, दो पेयर्स आर में हैं, तभी तीसरी पेयर पे आप आइएगा, तभी तीसरी पेयर को आप देखिएगा। अगर दो में एक ही पेयर होगा ना, तब आपने आगे नहीं जाना है। यह मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा आपको, यह मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है बुक्स में। आपके बुक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जो रिजल्ट है, उसका जो आंसर है वो गलत है, गलत दिखाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस, और मैक्सिमम टीचर्स भी, मैं नहीं कहूंगा कि उनका ये अपना अपना स्टाइल होता है कहने का, मगर हमने डेफिनेशन को वायलेट नहीं करना है। मैंने कहा है आपको, अगर आपको दो पेयर्स अवेलेबल हैं तब आप तीसरी पेयर पे आइएगा। जब ए बी आर में होगा, बी सी आर में होगा, तब आप एसी को ढूंढिए, तब आप उस सेट में एसी को ढूंढिए। अगर एसी फिर उसमें नहीं मिला आपको, वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अगर एसी उधर मिला, वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। एक और बात मैं कहूंगा आपको, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, मैं आपको, मैंने ए सेट लिया है, यहां पर लूंगा मैं एलिमेंट्स 1 2 3। मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं बेटा, मैं रिलेशन कर रहा हूं डिफाइन 1 2 2 3, और लिखूंगा मैं 1 3, और लिखूंगा मैं यहां लिखूंगा मैं 2 1 2 1 2 1। देखो इसमें कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर्स, 1 2 2 3 1 3 2 1। आपको देखना है, पहले मैं देखूंगा क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। दिस इज द सिमेट्री। आप देखो 1 2 है, 2 1 भी है, मगर इसके बाद भी आगे जाओगे ना आप, 2 3 है, 3 2 कहां है, 3 2 है ही नहीं। तो आपको यह कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हमने एक पेयर तो देख लिया, अगर दूसरा पेयर है उसका भी वही देखिए ना, उसको भी देखिए, उसका उल्टा। अगर आपको 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, उसका भी नहीं है। तो आप यहां ही आप रुक गए, क्योंकि 2 3 है मगर 3 2 नहीं है, इसका मतलब है यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर आप इसका भी इनवर्स ढूंढोगे ना, इनवर्स आएगा इसका 2 1 3 2 3 1 1 2, तो वो आर के बराबर नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, कंफर्म। अब आप ट्रांजिटिव पे आइए। ट्रांजिटिव एक्चुअली मुझे ट्रांजिटिव पे ही मैंने एग्जांपल दी थी आपको, सिमेट्री तो बाय द वे आ गया, चलो वो भी तो आपने सीखा। तो आप देखो ट्रांजिटिव पे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। देखो a b बिलोंग्स टू आर, b c बिलोंग्स टू आर। अब 1 3 भी आर में होना चाहिए। हां है 1 3 आर में, बिल्कुल 1 3 भी आर में है। मगर यह क्वेश्चन यही नहीं रुकता है, यह क्वेश्चन यही नहीं रुकता है, हमने एक और भी देखना है। आप देखो यहां, अब 1 2 आपके आर में है, 1 2, और आप देखो यहां पर 2 1 भी है ना, यहां पर है ना, एक और पेयर भी है ना यहां। ये पहले तो आपने ये और ये पेयर देख ली। अब आपको मैंने बोला आपको a b अगर है, b c अगर है, तो a c भी होना चाहिए। तो यहां 2 पे आपने देखा, तीसरा भी अवेलेबल है, तो ठीक है यहां। मगर इस पेयर के साथ ये भी आप जोड़ सकते हो। 1 2 आर में है, 1 2 आर में है, 2 1 आर में है। इसको मानो a b c, इसको मानो आप a b, यहां पर ये a और c सेम है, कोई बात नहीं, होने दो सेम, मगर b हमें गरज है b सेम होना चाहिए। पहले पेयर का दूसरा एंट्री दूसरे पेयर का पहले एंट्री के साथ मिलना चाहिए। तो a b आर में है, b c आर में है,
फिर तो क्या होना चाहिए 1,1 आर में होना चाहिए, मगर यहां पर है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 1,1 आर में नहीं है, तो यहां हम स्टॉप करेंगे, यहां कहेंगे ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने एग्जांपल दे दी कि आप ये मत समझोगे कि हमने बस एक पे देखना है, हमने एक पे देखना है, एक पेयर तो होगी, उसका तो डेफिनेशन तो हमारा हो गया। नहीं, जितने भी पेयर सेट्स में करेगा आपको ए कामा बी, बी कामा सी, उसमें ए कामा सी आप देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजिटिव पे इंपॉर्टेंट है। तो ये कहोगे आप और इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि डिस्प्रूव आपने किया है ये, क्योंकि यहां पर आपने लिखा नॉट, और बिकॉज 1,1 यहां पर नहीं है, तो आप लिखोगे और इज नॉट ट्रांजिटिव, और इज नॉट ट्रांजिटिव। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे शेयर की है। एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको ट्रांजिटिव पे। एक और एग्जांपल, ए एक सेट मानेंगे, इसमें लेंगे हम एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक। तो आर एक रिलेशन में लूंगा, मैं लूंगा 1,2 3,1। देखो 1,2 3,1। अब मुझे यहां देखना है, पहले रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि हर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है, डबलेट्स वहां पर नहीं है, ना 1 1 है, 2 2 है, ना 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहां पर मुझे देखना है अब सिमेट्री। सिमेट्री में 1 2 है, 2 1 मत है, तो 3 1 1 3 भी नहीं है। एक पर ही, पहले पर ही हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। हम ट्रांजिटिव पे आएंगे। ट्रांजिटिव पे क्या है? देखो ट्रांजिटिव पे है, ट्रांजिटिव पे क्या डेफिनेशन है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तब आप देखोगे ए सी आर में है या नहीं है। यहां पर देखो ए बी आर में है, 1,2 आर में है। आप देखो 2, समथिंग आर में है, नहीं है। 2, समथिंग दूसरी पेयर जिसमें 2 पहले है, वो आर में है, नहीं है। या अगर आपने देखा 3,1 आर में है, 3,1 आर में है, 3,1 अगर आर में है तो 1,2 भी आर में है ना। तो यहां देखो आप, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। 3,1 आर में है, 1,2 आर में है, तो इसका मतलब क्या है? फिर आप तीसरा पेयर ढूंढो। 3,1 आर में है, 1,2 आर में है, तो 3,2 भी आर में होना चाहिए था। 3,2 भी आर में होना चाहिए था, बट हम लिखेंगे बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब 3,2 आर में है ही नहीं, तो आर ट्रांजिटिव नहीं है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एग्जांपल आपने देखी, मैंने स्टार्ट किया था 1,2 से, मगर एक्चुअली 3,1 पहले स्टार्ट होना है। क्यों? क्योंकि ये ए कामा बी, बी कामा सी, यहां पर जो BA1 है, यहां पर जो BA1 है, यहां ए कामा बी, बी कामा सी, और 3,2 तो आर में है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। एक और एग्जांपल हम आएंगे। अगर ए एक सेट है, इसमें है एलिमेंट्स 1 2 3, और एक रिलेशन है, इसमें है एलिमेंट्स 2,3, बस एक ही एलिमेंट है। पहली बात सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि हर कोई एलिमेंट अपने आप से जुड़ा नहीं है, ना 1 1 है, या ना 2 2 है, ना 3 3 है। सिमेट्री 2,3 है, मगर 3,2 मत है, तो ऑटोमेटिकली 3, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, मगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। देखो क्यों, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप देखो, मैंने बोला आपको इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब आप चेक करोगे ए कामा सी। अगर अब आपको ए कामा बी आर में है और बी कामा सी आर में नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ हाइपोथेसिस। हाफ हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको, क्योंकि आपने वो दूसरा जो पेयर है वो इसमें अवेलेबल ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अगर आपको मैं लिखूंगा इधर, इफ ए कामा बी
if A comma B belongs to R and B comma C does not belong to R. अगर ये दूसरा इसका जो हाइपोथेसिस के साथ ये दूसरा टर्म है, क्योंकि हाइपोथेसिस इसकी बन रही है A comma B B comma C, इसका कंक्लूजन फिर है A comma C. तो हाइपोथेसिस में दो पार्ट्स है, A comma B B comma C. A comma B R में है मगर B comma C R में मत है. जिन जिन रिलेशंस में एक पेयर है अवेलेबल, दूसरा पेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली उन रिलेशंस को आप ऑटोमेटिकली बोलोगे वो ट्रांजिटिव है. उन रिलेशंस को आप ऑटोमेटिकली बोलोगे वो ट्रांजिटिव है. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही है आपको. यह मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि अगर आप एक पेयर देखते हो, आप सीधे बोलते हो कि इसमें बी कामा सी है ही नहीं, तो हम आगे जाएंगे नहीं. क्योंकि जब बी कामा सी है ही नहीं, तो आपने ऑटोमेटिकली उसको बोलते हैं ट्रिवियली ऑटोमेटिकली ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाती है. क्योंकि हम इसका दूसरा पार्ट देखते ही नहीं है, इसमें होता ही नहीं है. एक्चुअली जब होता ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप तीसरे पार्ट पर जाओगे ही नहीं. आप तीसरे पार्ट पर तब जाओगे, आप ए कामा सी पर तब जाओगे जब आपके दो पेयर्स अवेलेबल होंगे. जब दो पेयर्स अवेलेबल होंगे तो तीसरी पेयर तब तो आप इसके बाद तो फिर देखोगे आप वो होगा या नहीं होगा. अगर होगा तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं है. अगर आप एक ही पेयर अवेलेबल है, अगर एक ही पेयर अवेलेबल है, तो आप एक ही पेयर पे बोलोगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है. ठीक है, तो ये हो गया आपके ट्रांजिटिव डेफिनेशन. तो जो रिलेशन अब तीनों है, जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है, जो ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये डेफिनेशन तो मैंने दी है पहले वाले लेक्चर में. तो ये एक्चुअली हमने डेफिनेशन ये तीसरी वाली तो मैंने नहीं दी थी. होप कि आपको अच्छे तरीके से आपने समझा होगा. तो मैं अब एक टेबल में बनाऊंगा आपके लिए, एक टेबल में बनाऊंगा आपके लिए. Reflexive. For all A belongs to A comma A belongs to R. For all जितने भी एलिमेंट्स हैं उस A में, सारे एलिमेंट्स पे ये होना चाहिए. Not reflexive. For some A belongs to R. अगर कोई A एलिमेंट है A, some, यहां पर लिखा मैंने for all. For some A comma A does not belong to R. तो हम कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. अगर एक एलिमेंट उसका डबलेट नहीं होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए मैंने लिखा फॉर सम. इसके बाद सिमेट्रिक. सिमेट्रिक फॉर, यहां पर मैं नहीं लिखूंगा फॉर ऑल, सारे एलिमेंट्स नहीं, फॉर जो होगा, फॉर A comma B belongs to for A comma B belongs to A. For A comma B belongs to A. If A comma B पेयर R में होगा, then B comma A भी R में होना चाहिए. This is the symmetry. जितने पेयर्स हैं R में उनका उल्टा भी होना चाहिए. इसलिए मैंने लिखा फॉर ए बी, नॉट फॉर ऑल. सभी तो नहीं हो सकते, कभी हो सकते हैं, तो मैंने लिखा फॉर, यानी लिखा फॉर ऑल. अब लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक, वो रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं होगी. नॉट सिमेट्रिक. देयर एग्जिस्ट्स
अगर होगा उधर कोई, देयर एग्जिस्ट्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, अगर होगा देयर एग्जिस्ट्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए कॉमा बी अगर पेयर और में है मगर उल्टा, बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू और, इसलिए मैं लिखा देयर एग्जिस्ट्स, अगर होगा कुछ ए बी ए का, अगर ए बी आर में है मगर उसका उल्टा आर में नहीं है, एक पेयर पे, अगर दो चार एक दो पेयर हैं तो अगर एक पेयर पे नहीं होगा तो हम नहीं कहेंगे, हर किसी पे सही होना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन फॉर सिमेट्रिक। ये चार्ट मैंने बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जरूरत आएगा। इसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव पे लिखेंगे फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इसमें तीन एलिमेंट्स लेते हैं ना, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इफ, फॉर नॉट फॉर ऑल, जो होंगे, फॉर इफ ए बी बिलोंग्स टू और एंड बी सी बिलोंग्स टू और, जब ये दो पेयर अवेलेबल हैं तब, देन ये हो गया हाइपोथेसिस, अब कंक्लूजन, तब ए कॉमा सी भी होना चाहिए, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू और, तब कहोगे आप ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। देयर एग्जिस्ट्स अगर कुछ होगा उधर, देयर एग्जिस्ट्स ए कॉमा बी, या देयर एग्जिस्ट्स ए बी सी belongs to A comma B belongs to or, comma B comma C belongs to or, but A comma C does not belong to or। अगर A comma B R में है, B comma C भी R में है, मगर ए कॉमा सी आर में नहीं है, तब आप बोलोगे ट्रांजिटिव नहीं है। वो तो आप जबानी याद रखोगे, अगर एक ही पेयर होगा, हाइपोथेसिस का पहला ही ए कॉमा बी होगा, बी कॉमा सी पे बात नहीं आएगी, वो तो होगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली कहोगे उस टाइम के रिलेशन ट्रांजिटिव है। इस पर एक क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही करेंगे। एक रिलेशन डिफाइन की गई है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे रिलेशन डिफाइन की गई है। रिलेशन क्या है वो हम लिखेंगे। ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं x, y सच दैट y x प्लस 5 के बराबर है, y x प्लस 5 के बराबर है, मगर x जो है वो लेस देन 4 है। हमने देखना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है, तीनों चीजें।
हम क्या करेंगे, पहले इसको आप रोस्टर फॉर्म में लाओ। रोस्टर फॉर्म में ऐसे लाएंगे, हम रिलेशन को देख लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। आप x को देना है लेस देन 4, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स देंगे हम, 1 2 3। पहले दोगे 1, 2 1। जब आप 1 दोगे तो y क्या आएगा, y आएगा 6। 5 + 1 हो गया 6। अब इसको 2 दो, 2 दो तो y आएगा 7। 3 दो, y आएगा 5 + 3 8। तो इसके बाद हम देंगे नहीं कोई, क्योंकि x तो लेस देन 4 है, x तो पहला एलिमेंट है, y तो दूसरा है, तो x को देना है लेस देन 4। तो 1 2 3 1 2 3, 3 नेचुरल नंबर्स मैंने दे दिए, 1 2 3। स्टॉप करेंगे, ये आपका रिलेशन बन गया। इस रिलेशन में कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 6 2 7 3 8। यहां पर आप देखिए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि हर कोई एलिमेंट अपने आप से मिला ही नहीं है। हमने होना चाहिए था इधर 1 1 2 2 3 3, वो तो है ही नहीं। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं a डज नॉट बिलोंग टू r, क्योंकि डबलेट तो है ही नहीं अवेलेबल, तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है फॉर ऑल। सेकेंड पार्ट, 1 6 तो है, मगर 6 1 कहां है। इसके बाद और भी 2 है, मैंने एक पेयर पे देख लिया। 1 6 तो है, 6 1 भी होना चाहिए, तो ये सिमेट्री भी नहीं है। हियर 1 6 बिलोंग्स टू r, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू r, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। So R is not symmetric. क्वेश्चन नंबर 1 का ये दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट। इसके बाद इसकी ट्रांजिटिव पे आनी, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे क्या है, ट्रांजिटिव पे क्या देखना है हमने, a b एंड b c। आप देखो 1 6, तो 6 समथिंग वो तो है ही नहीं उसमें। 2 7, 7 समथिंग वो तो है ही नहीं उसमें। 3 8, 8 समथिंग वो तो है ही नहीं इसमें। तो आप देखो जो भी आप a b उठा रहे हो, उसका b c तो है ही नहीं उसमें। तो आपको इस क्वेश्चन में हाफ हाइपोथेसिस अवेलेबल है। तो हम लिखेंगे हियर 1 6 बिलोंग्स टू r, बट 6 c डज नॉट बिलोंग टू r। c मैंने c लिखा, c बिलोंग्स टू n, C belongs to n. Similarly, मैं लिख सकता था 2 7 belongs to r, but 7 c does not belong to r. तो आधी हाइपोथेसिस आ गई ना। आपने a b तो है, b c नहीं है। जब b c नहीं होगा तो a c का कैसे ढूंढोगे आप। तो ऑटोमेटिकली ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो मैं लिखूंगा, यहां लिखूंगा एंड सो ऑन, सो r is ट्रांजिटिव। याद रखिए, जिसमें एक ही पेयर अवेलेबल होगी, दूसरी पेयर नहीं होगी, तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली होती है। हां, अगर a b है, b c है, तब आपने a c ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इधर था 1 6, अगर आपको इधर दूसरा होता 2 7 7 समथिंग, तो फिर अगर वो तीसरा पेयर नहीं होता, तब आप बोलते ट्रांजिटिव नहीं है।
तब आपने इसमें नहीं सोचना था, इसमें नहीं सोचना था, क्योंकि यहां पर आपके पास 3 पेयर्स हैं। आप देखो तीनों पेयर्स में क्या हो रहा है, तीनों पेयर्स में हो रहा है आपका ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी आधी डेफिनेशन, आधा हाइपोथेसिस। तो ये ऑटोमेटिकली ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाती है। तो बुक पे होगा मोस्टली ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा आंसर में, मगर वो गलत है। तो हम एक और क्वेश्चन पे आएंगे, इसके थर्ड पार्ट पे हम आएंगे। थर्ड पार्ट पे रिलेशन R इज डिफाइंड इन अ सेट A 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं। थर्ड पार्ट पे A एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और ये रिलेशन जो है ये R एक रिलेशन है set of ordered pairs x comma y such that y is divisible by x, y is divisible by x। पहले ये रिलेशन ना बनाओ आप इसका रोस्टर फॉर्म, वो बहुत इजी होता है, उसे क्लियर होता है फिर ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्री। y दूसरा है, x पहला है। ए में से आपने देखना है, आप देखो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें y को डिवाइड x करता है, मतलब y इज डिविजिबल बाय x। दूसरा एलिमेंट पहला एलिमेंट तो दूसरे को डिवाइड करता है। ये एलिमेंट इसको डिवाइड करता है, ठीक, x डिवाइड्स y, इसको ऐसे हम कहेंगे x डिवाइड्स y। हम लिखेंगे पहले 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, 4,4 भी आएगा, ठीक है ना, 4,4 भी आएगा, 5,5 भी आएगा, 6,6 भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये x और y है, x और y है, x और y है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो वहां से उठा रहे हमने, ये ए क्रॉस ए से उठाने रिलेशन। तो ऑब्वियसली पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करता है, x इज डिविजिबल बाय y, या y डिवाइड्स, y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, 3 इज डिविजिबल बाय 3। हर कोई एलिमेंट अपने आप को ही डिवाइड करता है, तो ये एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ना y इज डिविजिबल बाय x, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा, 1,6 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 को डिवाइड 1 करता है, 3 को डिवाइड 1 करता है, 4 को डिवाइड 1 करता है, y को डिवाइड x करता है। ये है ना y, ठीक है। तो सिमिलरली 1 की बात हो गई, अब 2 पे आएंगे। अब 2 को देखो, 2,1 तो नहीं आएगा, 2,1 तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है, 2 1 को मत करता है डिवाइड, तो ऑब्वियसली 2,1 नहीं आएगा। 2,4 आएगा, 2,4 आएगा, 2,4 आएगा, क्योंकि 4 जो है उसको 2 डिवाइड करता है। सिमिलरली 2,5 नहीं आएगा, 2,6 आएगा, क्योंकि 6 को 2 डिवाइड करता है, ठीक है। सिमिलरली आपने ढूंढने हैं, 2,4 आएगा, 2,6 आएगा, और 3,1 नहीं आएगा, ना तो 3,2 आएगा, ना तो 3,3 तो हमने लिखा, 3,4 तो नहीं आएगा, 3,5 भी नहीं आएगा, 3,6 आएगा, 3,6 आएगा, क्योंकि 6 को 3 डिवाइड करता है, ठीक है, 6 को 3 डिवाइड करता है। तो सिमिलरली 4,1 तो नहीं आएगा, 4,2 भी नहीं आएगा, 2,4 आएगा मगर 4,2 मत आएगा, क्योंकि 4 2 को डिवाइड नहीं करता है। 4,2 नहीं आएगा, 4,3 नहीं आएगा, 4,4 नहीं, वो तो लिखा हमने, 4,5 नहीं आएगा, 4,6 नहीं आएगा।
तो सिमिलरली 5,1 भी नहीं आएगा, 5,2 भी नहीं आएगा, 5,3 भी नहीं आएगा, 5,4 भी नहीं आएगा, 5,5 तो हमने लिखा, 5,6 नहीं आएगा, तो 6,1 तो नहीं आएगा, 6,2 नहीं आएगा, 2,6 आएगा मगर 6,2 नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में इतने एलिमेंट्स आएंगे, तो ये हम क्लोज करेंगे। ये वो एलिमेंट्स बन गए आपके जिसमें जो y है वो इसको डिवाइड होता है x से। y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। दूसरा एलिमेंट पहले से डिवाइड होता है। अब इसमें आप देखो रिफ्लेक्सिव कौन है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तीनों चीजें। पहले ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि आप देखो हर कोई एलिमेंट का डबलेट अवेलेबल है, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। तो हम लिखेंगे और इज रिफ्लेक्सिव, और इज रिफ्लेक्सिव एज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 5 6, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये रिफ्लेक्सिव बन गया, डबलेट हर किसी का अवेलेबल है। दूसरा, अब आप देखो, आप सिमिट्री देखो, सिमिट्री तो है ही नहीं है। 1,2 है, 2,1 कहां है, 1,3 है, 3,1 कहां है। एक पेयर पे देखो आप, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक एज 1,2 belongs to R, but 2,1 does not belong to R। एक काउंटर एग्जांपल दे दी मैंने डिस्प्रूव करने के लिए, और भी बहुत सारे दे सकता हूं। ट्रांजिटिव पे आइए, ट्रांजिटिव पे क्या है, A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C must be in R। एक पेयर ढूंढिए आप। 1,2 belongs to R, 2,4 belongs to R, 1,4 है। और भी देखिए 2,6 belongs to R, 2,6 belongs to R, 6,6 belongs to R, 2,6 belongs to R। मेरे ख्याल में ये तो जाहिर सी बात है, अगर मैं लिखूंगा इधर let x y belongs to R, इसका मतलब है y इज डिविजिबल बाय x। ठीक, यही तो रिलेशन है। y z बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है z इज डिविजिबल बाय y। जब y डिवाइड होता है x से और z डिवाइड होता है y से, तो ऑटोमेटिकली जो z है वो डिवाइड होगा x से भी। यही तो है ना इधर। आप कोई भी पेयर देखिए, आप देखिए, देखो 1,4 4,4 1,4, कोई भी देखिए आप, 2,6 6,6 6,6 आ गया। आप कोई भी इसमें देखिए, A, B belongs to R, B, C belongs to R, A, C also belongs to R। क्योंकि यहां से मैंने लिखा let x, y belongs to R। A, B तो मैंने यहां नहीं लिखा, मैंने लिखा x, y, वन एंड सेम। तो इसका मतलब है जो y है उसको डिवाइड होता है x से, y जो है इसको डिवाइड होता है x से। तो अगर मैं लिखूंगा अब जो दूसरा पेयर है एंड y, z belongs to R, इसका मतलब है z को डिवाइड होता है y से। तो इंप्लाइज दैट जो z होगा इसको डिवाइड होगा, z इज डिविजिबल बाय x। जब z को होगा x से डिवाइड, इसका मतलब है x, z बिलोंग्स टू R। तो यही उधर हो रहा है, जो भी मैं पेयर्स उठा रहा हूं, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो वहां पर आ रहा है A, C बिलोंग्स टू R। कोई भी पेयर आप उठाइए, हर किसी पे ये यहां सही होगा। आपने इस R से उठाने, अगर एक पे गलत होगा ना तो मैं कहूंगा इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। यहां पर भी मैं कहूंगा अगर y, यहां जो ये जो y है ना, y इज डिविजिबल बाय x। जब y जो है डिवाइड किससे हो रहा है, x से हो रहा है डिवाइड, तो ऑटोमेटिकली
और z डिवाइड हो रहा है z डिवाइड हो रहा है y से। जब y डिवाइड हो रहा है x से, z डिवाइड हो रहा है y से, तो ऑब्वियसली जो z है वो डिवाइड होगा x से। ये तो जाहिर सी बात है। अगर मैं लिखूंगा 2,4 4,8, 4 को डिवाइड 2 करता है, 8 को डिवाइड 4 करता है, तो ऑब्वियसली 8 को डिवाइड 2 भी करेगा ना। तो यही मैंने कहा है, यही अगर x कमा y बिलोंग्स टू r है, y कमा z बिलोंग्स टू r है, तो ऑटोमेटिकली x कमा z भी बिलोंग्स टू r। तो हम कहेंगे r इज ट्रांजिटिव, इंप्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाती है। तो जो इसकी जो मैंने रोस्टर फॉर्म बना ली ना, रोस्टर फॉर्म से भी आपको पता चलता है कि a कमा b बिलोंग्स टू r, b कमा c बिलोंग्स टू r, a कमा c आल्सो इज इन r। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 1.1 का फिफ्थ पार्ट, 1.1 का फिफ्थ पार्ट, कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया आपको, आप तो इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद भी कर सकते हो। आप देखो फिफ्थ पार्ट जो है ना, इसका फिफ्थ पार्ट एक रिलेशन है सेट ए पे, मगर सेट ए ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ए है ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। रिलेशन क्या डिफाइन है? और पहला पार्ट ए, एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। दो आदमी हैं, वो एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं पहला पार्ट लिखूंगा एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स को मैंने दो बार लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो मैं लिखूंगा एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। वर्क एट सेम प्लेस, एक ही जगह पे काम करते हैं। कोई एक्स, उसका नाम मैंने दो बार ले लिया, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसका मतलब है एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इसमें डबलेट आ रहा है। जितने भी बंदे, जितने भी आदमी एक जगह पे काम कर रहे हैं, अगर मैं उनका नाम दो बार ले लूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो मैं लिखूंगा एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स होगा नेम ऑफ पर्सन्स, तो ऑटोमेटिकली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। So R is reflexive. So R is reflexive. अब इसका दूसरा पार्ट सिमेट्री। सिमेट्री में पहले मुझे क्या करना है? Let x, y belongs to R। इसका मतलब क्या है? x और y एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। x and y work at the same place। Work at same place। जब x और y एक जगह पे काम करते हैं, मैं उल्टा करूं इसका, y और x भी एक जगह पे काम करेंगे ना। पहले मैंने y का नाम लिया, y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। ठीक, तो जब y और x एक ही जगह पे काम करते हैं ना, तो इंप्लाइज दैट y कामा x बिलोंग्स टू r। x कामा y बिलोंग्स टू r था, तो x और y एक जगह पे काम करते हैं, y और x का भी यही मतलब है। तो y कामा x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है
R is symmetric. R is symmetric. तीसरा पार्ट, R ट्रांजिटिव भी होगा. क्यों? Let x, y belongs to R and y, z belongs to R. इसका मतलब है x और y एक ही जगह पे काम करते हैं, वर्क एट सेम प्लेस, एंड y, z belongs to R, y and z वर्क एट सेम प्लेस. जब x और y एक जगह पे काम करते हैं, y और z एक जगह पे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली इंप्लाइज दैट x और z भी एक ही जगह पे है ना. x and z implies that x and z work at same place. तो इसका मतलब है x, z belongs to R. तो R क्या है? R है ट्रांजिटिव. तो R है ट्रांजिटिव. तो ये रिलेशन फिर कहलाती है इक्विवेलेंस रिलेशन. तो सिमिलरली इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं. इसमें एक अच्छा पार्ट है पार्ट डी. इस पे मैं कंक्लूड अब करूंगा. पार्ट डी में थोड़ा इसमें लगेगा आपको एक मिनट लगेगा. एक्स ये एक ऐसी रिलेशन है. डी पार्ट आर एक ऐसी रिलेशन है x, y such that x is wife of y. 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 आप मुझे बोलो पहले हम क्या करेंगे? ये तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी आप की वाइफ है ही नहीं. बिकॉज एवरी पर्सन इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ. तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. सिमेट्रिक तो है ही नहीं. इफ x, y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है x इज वाइफ ऑफ y. तो हमें y, x भी R में होना चाहिए. वो कहां होगा? y वुड बी द हस्बैंड ऑफ x. अगर x वाइफ ऑफ y है तो y वुड बी हस्बैंड ऑफ x. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. अब तीसरी बात है ट्रांजिटिव पे. ट्रांजिटिव पे क्या है? x, y बिलोंग्स टू R. x इज वाइफ ऑफ y, मगर y, z does not belong to R. Why? क्योंकि जब x is wife of y, तो y, z कैसे R में होगा? क्योंकि y तो हस्बैंड है. फिर y मत होगा वाइफ ऑफ सम z. तो ऑटोमेटिकली इसमें हाफ हाइपोथेसिस आएगी. तो ऑटोमेटिकली ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है. ये ट्रांजिटिव रिलेशन है. तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ना सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है. होप कि आपने ये मेरा लेक्चर एंजॉय किया होगा. और भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं, क्वेश्चंस हैं, आप खुद भी ट्राई कर दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको. एंड फॉर टुडे इट्स एनफ. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट.